ऊपर 250 ग्राम धूल, 50 ग्राम मक्खी। ये सब साल भर खाते हैं। खुली दुकान में रखा हुआ समोसा, निकली बस 50 ग्राम धूल आ गई उसी पर। ये जो समोसे, ये चर्बी, ये फाइटी खाना, चिकन चिल्ली, मटन चिल्ली, चिकन चंगेजी, मटन चंगेजी, बिरयानी, पुलाव, जर्दा, हलवा, ये गंदी हवाएं, गंदा प्रदूषण, ये तमाम खाने पाक नापाक, ये पसीना, ये जो साल भर तक हम लोग अरबी चर्बी पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो डॉक्टर लिखता है कि 11 महीने तक हमारा सबका ये खाना रहता है। तो 11 महीने तक इन खानों के जरिए से गंदी प्रदूषण, गंदी हवाओं, गंदी सांसों के जरिए से हमारे जिस्म में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम पैदा होते रहते हैं। जरासीम 11 महीने तक बराबर गंदी हवाओं से गंदी कीटाणु पैदा होते रहते हैं। गंदी सांसों से, गंदे खानों से हमारी बॉडी के अंदर गंदे कीटाणु पैदा होते रहते हैं और वो 11 महीने तक पैदा होते रहते हैं। अगर 12वां महीना उनको छोड़ दिया जाए, बराबर से वही खाना दिया जाए, तो 13वें महीने में उन कीटाणु में बीमारी पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। का 12 महीने अगर खाना खाया जाए, 12 महीने में उनको आजाद छोड़ दिया जाए, तो गंदे प्रदूषण, गंदे खानों की वजह से उन जरासीम में बीमारी पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। 13 महीने में, 13वें महीने में वो कीटाणु बीमारी पैदा करने के लायक हो जाते हैं। तो डॉक्टर लिखता है कि मैं ये देख के हैरत में पड़ गया कि 11 महीने रब ने खाने की छूट दे दी और 1 महीने दिन में खाने की रोक दिया। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी बॉडी में बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु जितने पनप रहे थे, अल्लाह ताला ने रोजा रख करके, रोजा दे करके सारे कीटाणुओं को मारने का मौका दे दिया है। 13वें महीने में बंदा ईद के दिन पहली शव्वाल को ऐसा हो जाता है, पाको साफ हो जाता है, बिल्कुल बेऐब हो जाता है। उसके जिस्म के अंदर एक भी कीटाणु बीमारी पैदा करने वाला नहीं सलामत रहता। 1 महीना रोजा रखोगे तो ईद के दिन इतने अच्छे हो जाओगे। तो कुरान पढ़ो भाई साहब, ये कुरान के अंदर सब क्या क्या हिकमत है आप क्या जानोगे भाई। कुरान इतना बड़ा समंदर है इल्म का, हम लोगों को चवन्नी 10-5 पैसे पर भी नहीं मिला है। हाँ, 1-10-5 पैसे पर भी नहीं मिला है। कुरान इतना बड़ा इल्म हिकमत का समंदर है। कुरान पे रिसर्च करने वालों ने प्लेन बना दिया, ट्रेन बना दिया। कुरान माशाल्लाह, एक हाफिज 3 कारी। आपकी बस्ती से पहली बार कारी जमाल साहब कह रहे थे पहली बार इस बस्ती में दस्तारबंदी हो रही। सुभान अल्लाह। ये मौलाना मुश्ताक साहब बड़े तेज तर्रार आदमी, जहाँ भी रखते हैं, जहाँ भी रहते हैं, काम करते हैं। बुलंदपुर में भी इन्होंने पता नहीं कितने बच्चों को तैयार कर दिया। बड़े कामयाब आदमी है। आपकी बस्ती में भी आज दस्तारबंदी हो रही है। और कुरान, कुरान जैसी अजीम किताब, ये तो हाफिजा की है भाई साहब, ये हाफिजा की है। और अगर कुरान में गोता लगाने वाले आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, दोनों तालीम पढ़ाएं, इतनी तालीम पढ़ाएं, इतनी तालीम पढ़ाएं, दोनों तालीम, आलिम हाफिज भी बनाएं और रिसर्च करने वाले डॉक्टर पीएचडी कर बच्चों को कराएं, इतना पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं, ताकि आपके बेटे के सामने जब कोई तलाक का सवाल करे, हलाला का सवाल करे, हलाला का सवाल करे, 72 हूरों को पे एतराज करे, जब जब आपके बेटे के सामने इस्लाम के किसी मसले पे एतराज करे, तो आपका बेटा बगले न झाके, आपका बेटा गूगल पे न सर्च करे, बल्कि आपका बेटा सीना तान करके कहे कि इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। इस मजहब को मानते हो, उस मजहब को समझ लो अच्छे से। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई है आपको। आप जान जाओगे नमाज में क्या क्या फायदे, टाइम होता बताता, वुजू में क्या फायदे हैं, आप जान जाओगे एक एक इस्लाम की एक्टिविटीज में क्या क्या फायदे हैं, आप हैरत में पड़ जाओगे। अल्लाह ताला ने कैसा मजहब अता फरमाया, कैसी किताब अता फरमाई है, कैसा कलाम अता फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। 4 बच्चों की दस्तारबंदी है आपकी बस्ती में।
अगर आप लोग भाई साहब साथ दें तो इंशाल्लाह अगले साल 8 बच्चों की होगी। अब ये कैसे चलाते हैं मदरसा, कितनी मशक्कत और मेहनत के बाद ये 4 बच्चों को आपके सामने फल की तरह पेश किया है। साल भर 2 साल 3 साल मेहनत की होगी, कैसी कैसी ठोकरें खाई होंगी, कैसे कैसे लोगों के ताने सुने होंगे, कैसे कैसे लोगों के सामने बेशर्मी करके मदरसे को बढ़ाने के लिए बेशर्मी करना पड़ी होगी। मगर याद रखो मौलाना मुश्ताक साहब, ये तुम्हारा मदरसे के लिए चलना, ये इस्लामी तालीम के लिए जिल्लत झेलना, बर्दाश्त करना, ये नींदों को कुर्बान करना, इस्लाम की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए ये सब जिहाद अकबर का है सवाब मिले। बहुत बड़ा सवाब है भाई साहब। इसी सवाब में हम चाहते हैं कि अगर के तमाम सुन्नी मुसलमान भी हाथ बटा लें। मदरसा बड़ा मुख्तसर है, बड़ी तैयारी 5-10 दिन में जलसा किया था मौलाना मुश्ताक साहब ने, और 10 दिन में बेचारे क्या कर लेंगे, बता रहे हैं अपने पास से खर्चा किया है। 10 दिन में क्या कर सकते हैं, बीच में पानी बारिश हो रही थी, कहीं जा नहीं पाए। हाँ, 8 ही दिन में, 8 दिन में बताओ क्या कर सकते हैं। आप इनके बाजू मजबूत करें, इनके हौसला बढ़ाएं, इनकी हिम्मत तोड़े नहीं, इनका हौसला बढ़ाएं। कुछ ना हो सके इनके पास जाके दो जानू बैठ जाएं और पूछ ही लें, मौलाना साहब मदरसा चलाने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। मुझे यकीन है ये यही कहेंगे, नहीं आप अपने बच्चे को पहले भेजें ताकि आपके बच्चे को भी हम इल्म दीन सिखाएं। तो मैं चाहता हूं कि इनके मदरसे में सब लोग हिस्सा लें, थोड़ा थोड़ा सब लोग हिस्सा लें। अभी सैयद साहब से सब लोग मुसाफा करेंगे, मुसाफा करने को इजाजत नहीं है। अल्लामा मुश्ताक साहब ने पहले कह दिया था कि कोई जब तक मौलाना लियाकत साहब ना कहे तब तक कोई मुसाफा नहीं करेगा। ये मुसाफा की कुंजी खोलने का हक मुझे दिया गया, ये हक मुझे तफवीज किया गया। या अले रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। तो इसलिए मैं अगर वालों तुम सबको मुसाफा करने की इजाजत देता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुसाफा करते जाएं। अल्लामा मुश्ताक साहब के मदरसे के लिए सैयद साहब के हाथों में कुछ न कुछ देते हुए, ताकि सैयद साहब गवाह हो जाएं कि अगर के फला फला सुन्नी मुसलमान ने रसूलुल्लाह के घर में एक आले रसूल के जरिए से इतना बड़ा हिस्सा लिया था, इतना हिस्सा लिया था। आइए शुरुआत कीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए और सैयद साहब से मुसाफा कीजिए और मुसाफा करके अल्लामा मुश्ताक साहब के मदरसे में हिस्सा लीजिए। अल्लामा इरफानुल हक साहब चतुर्वेदी ने सबसे पहले मीरे कारवां ने जब शुरुआत कर दी तो अब क्या हाल होगा। एक एक करके आइए, भीड़ मत लगाइए, जिसके हाथ में जो भी हो मुसाफा कीजिए और ये मदरसे की नियत से मदरसे में फौरन बैठ जाए, डिस्टर्ब ही ना करें। अभी दस्तार बंदी होगी और दस्तार बंदी के बाद अल्लामा इरफानुल हक साहब चतुर्वेदी का खिताब होगा।